अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टिकटॉक, इंस्टा या इस तरह के और कई प्लेटफॉर्म्स जिस पे आज हमारे इस्लाम की बहनें यानी कि जवान जवान लड़कियां अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हैं, वो क्या कर रही हैं। तो इन चीज़ों को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने अपनी किताब में खुद इरशाद फरमाया है, मोमिनों को हिदायत दी है कि मोमिन फिजूल कामों से दूर रहें। यानी कि वो अपना ये हिदायत सिर्फ ये नसीहतें सिर्फ मोमिन के लिए हैं, यानी कि जो सच्चा मुसलमान बनना चाहता है। अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि ए मोमिनो फिजूल चीज़ों से बचो, यानी कि उनका वक्त ये फिजूल कामों में ज़ाया नहीं होता। आपने कोई भी इंटेलेक्चुअल पर्सन को देखा होगा या अगर उसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी होगी या कोई भी सक्सेसफुल पर्सन देखा होगा, उसको देखा होगा वो अपना वक्त ज़ाया नहीं करता। जबकि हमारे मुआशरे में एक आम चीज़ बन गई है, घंटों घंटों सिर्फ ये मीम्स शेयर होते हैं, घंटों घंटों सिर्फ वही प्रैंक को 10 लोग वही वीडियो वही ऑडियो यूज़ करके बनाते हैं और लोग उसमें मज़ा लेते हैं। तरह तरह की वीडियो वायरल करने के लिए, एक लाइक पाने के लिए हमारी बहनें अपनी कमर को, अपने जिस्म को, अपने हर अदाओं को दूसरों को दिखाती हैं। तो इन टिकटॉक्स पर वीडियो बनाना, रील्स बनाना हराम है, बिल्कुल हर तरह से हराम है। कई लड़कियों का ये रहता है कि हम सिर्फ शेर व शायरी पढ़ते हैं, मतलब वो वीडियो रहता है बट मेरी आवाज़ आती है। तो हर वो चीज़ जो गैर महरम को आपकी तरफ माइल करे वो हराम है। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद इरशाद फरमाया है कि औरतों से कह दो कि अपनी आवाज़ों को गैर महरम के सामने इतनी शीरी ना बनाएं, इतना मीठा मत बताएं, इतनी अदाओं से मत बोलें कि वो आपके लिए, उनके जिनके दिल में रोग है वो आपकी तरफ माइल हो जाए, आपकी आवाज़ से अट्रैक्ट हो जाए। तो अपनी आवाज़ को तल्ख कर लो, यानी कि खैर की बात बताना हो तो आप बताइए, लेकिन अगर आपका इंटेंशन यानी कि सारा दारोमदार इस हम लोग का नियतों पे रखा गया और अगर आपकी नियत है कि लोग सिर्फ अट्रैक्ट हो जाएं, मर्द मुझसे माइल हो जाएं, लोग कहते हैं कि बुर्का पहन के ये कर रहे हैं तो मेरी शक्ल नहीं दिख रही तो मैं कैसे गुनहगार हूँ, तो ये सोच लीजिए बुर्का पहन कर भी गलत काम गलत ही होगा, यानी कि चोरी कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं। तो अगर इंसान कह दे कि हम अपने घर में अपने बाप का डाका डाला है, मेरे घर में मैंने चोरी करी, तो कैसे गलत हो गई। तो आप खुद सोचिए, गलत काम गलत होता है चाहे वो किसी भी तरीके से किया जाए। यानी कि अगर आप बुर्का पहन के भी नाच रही हैं, आपके कूल्हे मटक रहे हैं, आपका जो भी है जिस्म नुमाया हो रहा है, तो आप खुद अलर्ट हो जाइए कि आप किस तरह से उसको जस्टिफाई कर सकती हैं। आप खुद सोचिए कि जो औरतें आज इन तबलों पर, इन म्यूज़िक्स पर जो लड़कियां नाच रही हैं, या वो लड़के जो इन थिरकती हुई औरतों को देख रहे हैं, जो शेर व शायरी में मुब्तला हैं या खुद देख रहे हैं। लोग कहते हैं ना कि लड़कियों के लिए पर्दा है, तो मर्दों के लिए भी नज़रें नीचे करने का हुक्म आया, और नज़रें नीचे करने का मतलब कभी भी मोबाइल देखना नहीं होता। तो वो मर्द जो ये हर वक्त स्क्रॉल करते रहते हैं, फालतू फालतू के प्रैंक्स करते रहते हैं या मज़े लेते रहते हैं, अपने वक्त को ज़ाया करते हैं, उनकी आने वाली जनरेशन्स कैसी होंगी। इनके बच्चे क्या कभी भी इमाम हुसैन जैसे पैदा हो सकते हैं, जब माओं ने हमेशा थिरकन ही की है। ये जवानी कुछ वक्त के लिए होती है, और अगर आपने अपनी जवानी दीन में लगाई है तो बुढ़ापा भी आपका दीन पे चल के आसानी से गुजर जाएगा। और अगर आपने ये जवानी थिरकने में और दूसरों को अट्रैक्ट करने में बिताई है, तो जाहिर सी बात है बुढ़ापे में भी आपका जिस्म, अपना आपका माइंड वही चीज़ें ढूंढेगा। और तब आप सोचिए, कई फॉरेनर्स को आपने देखा होगा, अगर आपको मौका मिला होगा फॉरेन कंट्रीज़ में जाने का, या मीडिया पे भी हम लोग देखते रहते हैं कि वो बूढ़ी औरतें भी होती हैं बट दे ट्राई टू अट्रैक्ट मेन बाय वेयरिंग दोज बिकनीज, और इस तरह के कपड़े पहन के वो बुढ़ापे में भी मर्दों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं, मगर मर्द अट्रैक्ट नहीं होते क्योंकि उनकी जवानी जा चुकी होती है, उनका हुस्न ख़त्म हो चुका था। मगर जो उनकी फितरत है वो नहीं बदली है, वो बुढ़ापे में भी वही चीज़ें चाह रही हैं जो उन्होंने जवानी में की थी। अब अगर वो चाहें अपनी फितरत बदल के बुढ़ापे में आके दीन, अल्लाह अल्लाह तस्बीहात पे आ जाएं, तो अल्लाह हिदायत दे दे तो आसान हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ इट्स इम्पॉसिबल, मगर उनकी फितरत अगर वही है, अगर उन्होंने जवानी इसी में बिताई है, तो बुढ़ापे में भी वो इसी की क्रेविंग करेंगे, और तब उनको बुढ़ापे में कोई भी मर्द नहीं देखेगा क्योंकि उनका हुस्न जा चुका होगा। औरत को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने या तो वक्त गुजारी का ज़रिया बनाया है या उम्र गुजारी का भी। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने आप को मर्द के लिए वक्त गुजारी का ज़रिया, यानी कि वक्त गुजारने के लिए, टाइम पास के लिए, वो देख रहा है आपका मीम्स और आपके डांस, आपकी टिकटॉक वीडियोस, आपकी रील्स, वक्त गुजारी का ज़रिया आप बनना चाहती हैं तो बनिए। लेकिन ये सोचिए, कल को गए आप अपने बच्चों को क्या तरबियत दे के जाएंगे अगर आप दीन से दूर हो रही। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया है कि 2 कौम ऐसी आएंगी जिनके बारे में कहा गया है कि उनको जन्नत की खुशबू तक नहीं मिलेगी। एक वो बादशाह, जालिम बादशाह जो लोगों के ऊपर जुल्म करता होगा, और एक वो औरतें जो कपड़े पहनने के बावजूद
बरहाना यानी कि नंगी होंगी, उनको जन्नत की खुशबू तक नहीं मिलेगी। तो अगर ये औरतें जिस्म को दिखा रही हैं, मटक रही हैं, अपने एक एक फिगर को नुमायाँ कर रही हैं चुस्त नकाब पहन के या डांस करके या म्यूज़िक पे डांस करके या म्यूज़िक पे सिर्फ मुंह होठ चलाकर मेकअप करके आंखें दिखा के या जो है अपने आप को अट्रैक्टिव करके, क्या मकसद है? सिर्फ और सिर्फ एक मकसद ये होता है कि लोग मुझे देखें, मेरी तरफ अट्रैक्ट हों और मुझे लाइक्स मिल जाएं, मुझे थोड़े से फॉलोअर्स बढ़ जाएं, मेरा नाम और फेम हो जाए। तो आप ये सोचिए कि आप किस कैटेगरी में जाते जा रहे हैं, चाहे वो मर्द हो। कई लोग कहते हैं कि आप क्यों वीडियोस बना रही हैं? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर मोमिन मर्द और औरत पर दावत का काम फ़र्ज़ किया है और हर इंसान के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ख़ुद कहा है कि अगर एक आयत भी पता हो तो पहुंचा दो। तो आपका इंटेंशन क्या है, ये अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा मायने रखता है। और दूसरी बात ये कि दूसरों को जज करना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमेशा मना किया है। हाँ, नेकी का हुक्म करना और बुराई से रोकना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। तो आपका काम सिर्फ बता देना है, जज करना नहीं है। हो सकता है कोई आपकी बात सुन के कहीं पर भी उसको हिदायत मिल जाए, कोई कहीं पर भी बदल जाए, अल्लाह ताला आपको ज़रिया बना दे, दैट विल बी द बेस्ट थिंग इन योर लाइफ। तो कोशिश करें कि अगर आप ये सब प्लेटफॉर्म्स हमें इस ज़माने में मिले हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दी हैं इतनी फैसिलिटीज़, तो हम इसको आखिरत में अपने सदकाए जारिया के लिए यूज़ करें। हम इन प्लेटफॉर्म्स से उन चीज़ों को फैलाएं जिससे हमारे दीन को फ़ायदा हो, यानी कि दीन इस्लाम जो है वो आपके बिना भी बढ़ रहा है और बढ़ेगा। इस्लाम को तो इस्टाब्लिश होना ही होना है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। आप चाहे साथ दें और चाहे ना दें, इस्लाम तो इस्टाब्लिश हो जाएगा, मगर अगर आप उसका पार्ट बनेंगे तो यू विल बी गेटिंग द ग्रेट अजर। आपको उसका इतना सवाब मिलेगा जिसको आप सोच भी नहीं सकते। आप थोड़ी सी कोशिश करिए, आप अपने इन प्लेटफॉर्म्स को शेयर करिए, मीम्स को, या शेयर करिए उन हदीसों को जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। उन चीज़ों को मत शेयर करिए जिससे लोग, आप कहते हैं ना कि हमने क्या किया, हमने तो वीडियो बनाई थी, हमने कुछ गलत काम नहीं की। तो सोचिए आपके बरहाना जिस्म को देखकर किस लड़के के अंदर क्या शहवत पैदा हुई, उस लड़के के अंदर अपनी बीवी को लेकर क्या कराहियत पैदा हुई, या उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हो गई, उसने कितनी लड़कियों को सिर्फ इसलिए इनकार किया क्योंकि उसको आपके जैसा खूबसूरत फिगर चाहिए था, आपको उसको आपके जैसे होठ चाहिए थे, उसको आपके जैसी अदाएँ चाहिए थी। उसको हो सकता है यही आ जाए कि ये देखो नकाब में भी देखो ना डांस करती है, वाई यू आर नॉट डूइंग दैट। अपनी बीवी को प्रेशराइज कर सकता है। तो आप नहीं जानते इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो प्लीज़ इस उम्मत को इस अंधेरी खाई में जाने से रोकने के लिए सबसे पहले तो भाइयों को, बापों को, माओं को अलर्ट होने की ज़रूरत है। क्योंकि बाप भाई दूसरे की लड़कियों को देखते हैं, अरे उसके पास फ़ोन है, ख़राब लड़की है, जज कर लिया। अपनी बहन के पास आए घर में, उसने फ़ोन देख रही थी, उसने आपको देखते ही फ़ोन हटा के रख दिया। आपका रीज़न होता है, अरे भाई कॉलेज जाती है, वो अकेले जाती है, उसकी सिक्योरिटी के लिए फ़ोन है। फ़ोन की तरह ही यूज़ किया जाए तो ज़्यादा बेटर है। अगर आपके घर में कोई भी टिकटॉकर्स हैं तो प्लीज़ उसके लिए एक्शन लीजिए, क्योंकि दय्युत एक वर्ड अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यूज़ करा है कि जिसकी शर्म मर चुकी होती है कि उसकी बीवी, उसकी बहन, उसकी माँ, उसका कोई भी, उसके जो मातहत में औरतें हैं वो क्या कर रही हैं उसको फ़िक्र नहीं रहती, कि वो बेपर्दगी कर रही हैं, बेहयाई कर रही हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई लोगों को आपने देखा होगा लो वेस्ट जीन्स पहन के चलती हैं, उनकी कमर, उनका जिस्म पूरा नुमायाँ हो रहा है, डीप नेक लाइन्स होती हैं और हस्बैंड आगे बैठे रहता है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनकी बीवी को कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, उनकी शर्म मर चुकी होती है। तो हमें उन मर्दों में या उन औरतों में अपने आप को शुमार नहीं करना है, क्योंकि आगे आने में हम ये ना सोचिए कि आपकी एक वीडियो तभी वायरल हो रही है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ये सदियों तक इम्पैक्ट चलेंगे, आपकी पूरी जनरेशन, नस्लें बर्बाद हो रही हैं। तो अभी तक जो किया अल्लाह सुब्हानहू तआला बेशक तौबा कबूल करने वाले हैं। अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगे और बदलने का इंशाल्लाह नियत करें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमेशा कहा है कि माफ़ करने के लिए मैं तैयार रहता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला को अपने बंदे की तौबा हमेशा इंतज़ार रहता है। और दीन को फैलाने के लिए इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कीजिए, क्योंकि आप ये कहकर नहीं छूट सकती कि मैं औरत थी। जब आप डांस सीख सकती हैं, आप टिकटॉक पे वीडियोस बना सकती हैं, तो आप दीन का भी काम कर सकते हैं। हाँ, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, दीन को सीखना समझना पड़ेगा। तो उसके लिए आप अपना सोशल मीडिया पे टाइम जो वेस्ट कर रहे हैं उसका भी आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वक्त दिया था, जवानी दी थी, तो किस चीज़ में ज़ाया करी। तो कोशिश करें कि आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर कोई मौका दिया है, कोई जगह पे आपको बनाया, तो कुछ ना कुछ वजूहात होंगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर आपको इतना अच्छा टैलेंट दिया है कि आप बोल सकती हैं, आपको फेस करने का कैमरा टैलेंट दिया है, तो कोशिश करिए कि दीन की शुरुआत करें, दीन को सीखने के लिए मोबाइल का यूज़ करें, दीन को बढ़ाने के लिए यूज़ करें।
एक एग्जाम्पल सेट करें कि नहीं मुझे दीन के लिए कुछ करना है। इंशाल्लाह कोशिश करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया है कि वो लोग जो दुनिया में जो बेहयाई फैलाते हैं उनके लिए दोहरा अजाब है, यानी कि उनके लिए दुनिया में भी अजाब है और आखिरत में भी अजाब है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आज नहीं कल आपको इस बेहयाई के लिए ज़रूर सज़ा देंगे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कोई भी वादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला झूठा नहीं करते। तो अभी हमें लगता है ना कि उसको इतने लाइक्स मिल गए, वो भी तो मुस्लिम है, वो भी तो उसके भी तो इतने फॉलोअर्स हैं। आप तक ये वीडियो पहुंची है, आप तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको बदलना चाह रहे हैं, अल्लाह ताला आप तक पहुंचाना चाह रहे थे ये मैसेज। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसको चाहते हैं हिदायत उसको ही देते हैं। हो सकता है आपके माँ बाप की दुआ लगी हो सकता है आपने कभी दिल में दुआ की अल्लाह ताला मुझे दीन पर चला दीजिएगा, या हो सकता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला बिना आपके दुआ मांगे आपको हिदायत देना चाहते हैं। तो प्लीज़ शुरुआत आज से करें, आप इन चीज़ों में अपना वक्त ज़ाया ना करें, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ जहन्नम की तरफ ले जाती हैं। और कोई भी तरह का गुनाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस वक्त तक नहीं माफ़ करेंगे जब तक कि बंदा अपने गुनाहों पर नदामत ना करे। होप ये वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब